अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक इंसान के लिए ताल्लुकात जो हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो बेपनाह अहमियत की हामिल हैं। और वो इंसान बहुत ही पुअर होता है कि जिसके ताल्लुकात जो हैं वो अक्सर जगहों पे ख़राब रहें। इस वजह से एक इंसान के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसके ताल्लुकात बहुत सारी जगहों पे अच्छे हैं, कई एक जगहों पे अच्छे ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात का जो बनना और बिगड़ना जो है, इस पे आज हमने इसको मौजूए बहस बनाया, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर इसकी इस बात की बेपनाह अहमियत है। दीगर जो कामयाबियां हैं उनका ताल्लुक भी एक इंसान का जो नेटवर्किंग है, एक इंसान के जो ताल्लुकात हैं उनसे बड़ा गहरा होता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान के जो ताल्लुकात हैं वो दीगर लोगों से आखिर ख़राब होते क्यों हैं। तो ऐसी बहुत सारी तहकीक के बाद 7 ऐसी बातें जो हैं वो सामने आई हैं कि जो ज़्यादा कॉमन हैं, और अक्सर औक़ात मैक्सिमम केसेस के अंदर इन्हीं 7 में से कोई एक या एक से ज़ायद वजूहात जो हैं वो इंसान की खराबी ताल्लुकात का सबब बनती हैं। आइए जानते हैं वो 7 बातें कौन सी हैं। उनमें से जो पहली बात है वो है मिसकम्युनिकेशन। एक इंसान प्रॉपरली बात कम्युनिकेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कुछ गलतफहमी हो गई और या नाराज़गी हो गई। तो ये पहली वजूहात में से खराबी ये ताल्लुकात की पहली वजह। और दूसरी जो वजह है वो है अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट, कि कुछ ऐसे इश्यूज थे, मामलात थे कि जिनको बेहतर अंदाज के अंदर निमटाने की ज़रूरत थी, रिजॉल्व करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो नहीं किया गया। ये दूसरी वजह थी। और तीसरी जो वजह है वो है ट्रस्ट इशू, कि एक इंसान का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट का, एतमाद का, भरोसे का ना होना। चौथी वजह खराबी ताल्लुकात की वो ये है कि डिफरेंट वैल्यूज और पर्सपेक्टिव, कि दोनों की जो अकदार हैं, दोनों का जो नुक्ता नज़र किसी बहुत अहम इशू के ऊपर एक दूसरे से बिल्कुल उलट है, एक दूसरे से टकरा रहा है। तो ये वजह भी खराबी ताल्लुकात की बनती है। पांचवी जी वजह है वो है अनमेट एक्सपेक्टेशन, कि हमारी जो आपस में एक दूसरे से जो तवक्कुआत होती हैं वो तवक्कुआत बड़ी खराब होती हैं, यानी वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो पाती। और छठी वजह खराबी ताल्लुकात की ये होती है लैक ऑफ एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग, कि एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है और एक दूसरे के साथ हमदर्दी नहीं है। सातवीं जो बड़ी वजह और आखिरी बड़ी वजह जो है खराबी ताल्लुकात की वो है पास्ट हर्ट्स और रिजेंटमेंट, कि माजी के अंदर जो है जो दुख पहुंचा, जो रिजेंटमेंट, जो नाराजगी माजी की। तो ये 7 वजूहात हैं कि जिन 7 वजूहात की बुनियाद पे एक इंसान जो है उसके ताल्लुकात जो हैं वो दीगर लोगों से ख़राब रहते हैं। ये पहली बात है समझने की कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो आखिर ख़राब रहते क्यों हैं। दूसरी जो वजह है वो है, दूसरा जो काम है करने का वो है स्टेप्स टू इम्प्रूव स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स। अब हमने इस बात का तयन तो कर लिया कि एक इंसान के जो ताल्लुकात दूसरों से ख़राब होते हैं उसकी वजह क्या है। अब हम ऐसे इक़दामात जो हैं उनको तवज्जो देंगे कि जिनकी वजह से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अब उसमें जो पहली वजह है, वो पहला जो तरीका है वो है एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट द इशू, कि भाई आप जो हम आपके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इशू है, जो मामला है, जो बात वजह नज़र है, आप उसको माने कि जी ठीक है, ये हमारे दरमियान जो है वजह है कि जिस वजह से हमारे ताल्लुकात ख़राब रहते हैं। जब हम बीमारी को तस्लीम ही नहीं करेंगे, बीमारी का इलाज कैसे होगा। तो ये पहली बात थी। और दूसरी बात कौन सी है, कम्युनिकेट ओपनली एंड ऑनेस्टली, कि हम जो बात कहते हैं एक दूसरे से वो खुली डुली बात हो, दयानतदारी से हो, बिल्कुल ओपन बात हो, मगर बहुत दयानतदारी से हो। और तीसरी, ताकि देखे ना,
फिर ही आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। किस तरफ बढ़ेंगे? ताल्लुकात को बेहतर करने की सिमत। और जो तीसरा तरीका है वो है लिसन एक्टिवली एंड एम्पैथेटिकली, कि भाई हमने दूसरे की बात को बड़े ध्यान से, तवज्जो से सुनना है। और ध्यान और तवज्जो के अलावा हमें ये बात भी सोचनी है कि यार अगर मैं इनकी जगह पे होता तो बहुत मुमकिन है मैं भी इसी तरह के ख्यालात और एटीट्यूड और वो रखता। तो ये तीसरी वजह है, तीसरा तरीका है कि जी एक इंसान ताल्लुकात को जो रिपेयर करना है, ताल्लुकात को बहाल करना, बेहतर करना। चौथी जो वजह है आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग अंडरलाइंग इश्यूज, कि भाई आपने जो एक आपने जो इशू है, जो मामला है, उसकी जो शनाख्त है वो शनाख्त करनी है और उसको हमने एड्रेस करना है, हमने उसको हेड ऑन लेना है, हमने उस पर काम शुरू करना है। ये चौथा तरीका। पांचवा क्या है कि वो है सीक कॉमन ग्राउंड एंड शेयर्ड इंटरेस्ट, कि आपके दरमियान जो बातें, जहां जहां पे आपका इत्तफाक है, जहां जहां पे आपकी दिलचस्पियां जो हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं, जिन जिन नुकात के ऊपर आप उनको लिख लें। और छठा जो तरीका है वो है कि लर्न प्रैक्टिस अपोलोजाइज एंड फॉरगिव, कि हमने दो काम करने हैं। एक तो ये है कि जहां पे गलती हुई उस पे माफी मांग लें और गैर मशरूत माफी मांग लें, और अगर कोई गलती उन्होंने की उसको आप माफ कर दें। और सातवां और आखिरी जो तरीका है एक इंसान का अपने ताल्लुकात को रिपेयर करना वो है सेट बाउंड्रीज एंड सेट बाउंड्रीज एंड एक्सपेक्टेशन, कि भाई जो जो आपके जो हदूदो कयूद हैं, जो कह लें कि कवायद जवाबत है, जहां जहां पे आप समझते हैं कि भाई ये ठीक है, ये मेरा एंड है, यहां तक मैं आपको अलाउ करूंगा, उससे आगे इजाजत नहीं दूंगा, इस बात का तयन कर लें। तो पहले हमने उन 7 वजूहात पे बात की कि जो 7 वजूहात जो हैं जिनकी वजह से हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं। फिर वो 7 बातें की कि जिनसे हमारे ताल्लुकात, कह लें कि ताल्लुकात की जो खराबी, बीमारी जो है वो दूर की जा सकती है। और अब जो है हम क्या करेंगे कि हम जो एक मुअस्सर कम्युनिकेशन है, वो मुअस्सर कम्युनिकेशन की जो हिकमत अमली है कि एक यानी बेहतर अंदाज के अंदर, एक मुअस्सर अंदाज के अंदर हमारा आपस में डायलॉग हो सके, बातचीत हो सके, तो उसकी जो है हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। 5 ऐसी बातें हैं। वो पहली बात क्या है? एक्टिव लिसनिंग, कि भाई हम दूसरे की बात को हमतन गोश होके सुने और समझने की कोशिश करें। ये नहीं है कि बंदा बोल रहा है और हम उसके जवाब तलाश कर रहे हैं कि मैंने किस बात से इस बंदे को जवाब देना है। एक्टिव लिसनिंग है, पूरे ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। दूसरा काम हमें ये करना है कि यूज आई स्टेटमेंट। ये क्या होता है? ये होता है कि ठीक है, आप अपने ख्यालात का, अपने एहसासात का इजहार करें, अपनी ज़रूरियात जो है उनका उनका इजहार करें, उन पे बात करें, लेकिन दूसरे इंसान पे तनकीद किए बगैर, उस पे इल्ज़ाम तराशी किए बगैर। और फिर आगे जो तीसरी बात है वो है अवॉइड ब्लेम और क्रिटिसिज्म, कि आप जो कह लें कि जो है तनकीद जो है और जो ब्लेम है, हमने उससे बचना है, उससे ग्रेज करना है। अपना मसला बयान करेंगे लेकिन उन पे तानो तशनी नहीं करेंगे। यानी वो कहते हैं ना, तबलीगी कहते हैं कि हमें जो नफरत मर्ज से होनी चाहिए, मरीज से नहीं। तो यानी ये है यहाँ पे वो स्ट्रेटजी है। चौथी जो बात है वो क्या करनी है? फोकस ऑन द इशू नॉट द पर्सन, कि हमें मसले पे फोकस करना है, तवज्जो मरकूज करनी है इंसान के ऊपर। जो बंदा उसके अंदर कह लें कि हमारा जो दूसरा फरीक है, उस पे नहीं तवज्जो मरकूज करनी, मसले के ऊपर तवज्जो मरकूज करनी। पांचवी जो बात है सीक क्लैरिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, कि भाई आप दूसरे से वजाहत मांग लें, दूसरे से वजाहत मांग लें और दूसरे से अंडरस्टैंडिंग खुद भी करें, उनको भी रिक्वेस्ट करें। तो ये वो 5 बातें हैं
کہ جو 5 باتیں مؤثر کمیونیکیشن جو ہے، مؤثر ڈائلاگ جو ہے، جو ایک اچھا آپس میں جو ہے اس کے لیے ہم نے کرنی ہے۔ اگلا جو کہہ لیں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اگلا جو حصہ وہ کیا ہے، وہ ایک کانفلکٹ ریزولوشن ٹیکنیک، کہ بھئی دیکھیں کانفلکٹ تو ہے، اب دونوں افراد کے درمیان کہیں پہ ٹکراؤ ہے، لیکن اب ہم نے اس کو ریزالو کرنا ہے، ہم نے اس کو حل کرنا ہے۔ اس کے 5 طریقے جو ہیں، پہلی بات، سب سے پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ اب بالکل آپ سکون سے، اطمینان سے، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، ٹھنڈے عقل کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ جو ہے آپ نے یہ معاملے کو لے کر کے چلنا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، ہر صورت کے اندر اپنے آپ کو بالکل کام، بالکل پرسکون رکھنا ہے۔ اور دوسری بات کون سی ہے؟ ایوائڈ ایزمپشن، کہ مفروضوں سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ آپ فرض کر لیتے ہیں یار یہ اتنا خراب ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، یہ مفروضے پھر بات کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ کہ تیسری بات کیا ہے؟ فوکس آن فائنڈنگ سولوشن، ہم نے مسئلے کے اوپر فوکس نہیں کرنا، مسئلے کے ممکنہ جو حل ہیں، ایک نہیں کئی ہو سکتے ہیں، ہم نے ان پہ فوکس کرنا ہے، اور ایک بھی مل جائے پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ سیک کمپرومائز، آپ کسی بات پہ کمپرومائز کرنے کی، مصالحت کرنے کی، اور کسی ایک جو نقطہ کہ جس میں چلے دونوں فریقین تھوڑی تھوڑی قربانی کر کے وہ آ جائیں، تو وہ سیک کمپرومائز۔ پانچویں بات کیا ہے کہ ٹیک بریکس ٹو کول ڈاؤن، کہ آپ وقفہ کیا کریں تاکہ آپ کول ڈاؤن ہو سکیں، اور پھر جب آپ سمجھیں اب آپ پھر سے کول ڈاؤن ہو چکے ہیں، پھر آ کے بات شروع کریں۔ آگے کیا ہے؟ اگلا جو سیگمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، ری بلڈنگ دا ٹرسٹ، کہ ہم نے جو ایک کھویا ہوا اعتماد ہے ایک دوسرے کے اوپر، اس کو بحال کیسے کرنا ہے۔ 5 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے، بی ریلائبل اینڈ کنسسٹنٹ، کہ آپ ایک قابل بھروسہ انسان بنیں، اور آپ کے اندر یہ جو ساری باتیں ہیں، ان ساری باتوں کو پریکٹس کرنے میں آپ کیا کریں کہ جی آپ ایک وہ کریں کہ جی آپ کے اندر تسلسل ہو، آپ کے اندر کنسسٹنسی ہو، بی ریلائبل اینڈ کنسسٹنٹ۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ فالو تھرو آن کمٹمنٹ، کہ جو کہیں پہ آپ نے کمٹمنٹ کی، وعدہ کیا، اس کو آپ نے پورا کریں، اس کو ایسا نہ ہو ان کو یہ شکایت نہ رہے کہ بھئی آپ وعدہ آپ نے پورا نہیں کیا۔ تیسری بات، ڈیمونسٹریٹ ایمپیتھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ، آپ جو ہے ہمدردی کا مظاہرہ کریں، انڈرسٹینڈنگ کا مظاہرہ کرتے رہیں، ہمدردی کا، انڈرسٹینڈنگ کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ چوتھی بات کیا ہے کہ شیئر شو اپریسیشن اینڈ گریٹیٹیوڈ، کہ دوسرے کو کہہ لیں کہ اس کی جہاں پہ تعریف بنتی ہے وہاں پہ ان کی تعریف کریں، اور شکر گزاری والا رویہ اپنائیں۔ شکر گزاری یعنی اگر کہیں پہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچا، کہیں پہ انہوں نے کوئی اچھا رویہ اختیار کیا، آپ اس کو نظر انداز نہ کریں، آپ اس پہ ان کے شکر گزار بنیں اور اظہار کریں۔ اور 5ویں بات کیا ہے؟ بی ٹرانسپیرنٹ اینڈ آنےسٹ، ہمیشہ شفافیت جو ہے اور جو کہہ لیں دیانتداری ہے، اس کو آپ لے کر کے چلیں۔ اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ مینٹین ہیلدی ریلیشن شپ، کہ کیسے ہم نے اپنے جو تعلقات ہمارے ہیں ان کو ہم نے صحت مندانہ رکھنا ہے۔ 5 باتیں آپ سے عرض کروں گا، وہ ہے شیڈول ریگولر چیک ان، کہ بھئی آپ آپس میں رابطے میں رہیں۔ آج کل رابطہ بہت آسان ہو گیا، سمارٹ فون ہے، کبھی کبھار مل لیں، لیکن اس پہ بھی رابطے میں رہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ پریکٹس ایمپیتھی اینڈ ایکٹیو لسننگ، ہمیشہ دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایکٹیو لسننگ کریں کہ پوری توجہ سے ان کی بات سنا کریں۔ تیسری بات کیا ہے؟ شو اپریسیشن اینڈ گریٹیٹیوڈ، کہ ان کو اپریشیٹ کریں جہاں ان کی اپریسیشن بنتی ہے، ان کے شکر گزار بنیں جہاں شکر گزار بننا، جہاں پہ انہوں نے فیور دی، سیکریفائس کی۔ چوتھی بات کیا ہے؟ ریسپیکٹ باؤنڈریز اینڈ ڈفرینسز، آپ کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو ان کی ڈفرینٹ الگ اوپینین ہے، اور اس کو آپ عزت دیں، اور جو ان کی طرف سے جو حدود و قیود ہیں، جو لکیریں کھینچی گئی ہیں، آپ ان کا دھیان کریں۔ اور 5ویں بات کیا ہے؟ کلٹیویٹ شیئرڈ انٹرسٹ اینڈ ایکٹیویٹیز، کہ آپ کے درمیان جو قدریں مشترک ہیں، جو وہ آپ ان پہ ایمفیسائز کریں،
और आप एक्टिविटीज हैं उनके अंदर आप शरीक हों। तो ये कल्टीवेट शेयर्ड इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज के जो सरगर्मियां हैं और जो दिलचस्पियां हैं, आप उनको उनमें देखें कहाँ कहाँ पे आप दोनों एक जगह पे खड़े हैं, और उसको फिर आप क्या लें, एम्फेसाइज करें। तो ये था मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स के अच्छे ताल्लुकात हमने कैसे मेंटेन करने हैं। याद रखिए रिलेशनशिप्स टेक वर्क एंड एफर्ट, के याद रखें इस बात का कि जो ताल्लुकात हैं वो टाइम मांगते हैं, वो काम करना पड़ता है, उनके लिए एफर्ट करना पड़ती है। दूसरी बात याद रखने के लायक क्या है, फॉरगिव एंड फॉरगिव एंड अंडरस्टैंडिंग, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग आर द की, कि माफ करना और समझना दूसरे को, ये बड़ी कलीदी अहमियत की हामिल है। तीसरी बात, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल, कि आप अच्छी कम्युनिकेशन जो है राब्ते में रह करके, वो बहुत कलीदी अहमियत की हामिल है। चौथी बात, पेशेंस एंड एम्पैथी आर वाइटल, कि जी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा और दूसरे के कह लें कि मसाइल को समझना और महसूस करना, ये बहुत अहमियत का हामिल है। पांचवी बात, स्मॉल स्टेप्स कैन लीड टू सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, कि छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं वो बड़ी आला कह लें कि लेवल तक हमें ले जाते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी आप कह सकते हैं। तो ये थी याद रखने के लायक बातें जो हैं, जो कि याद रखने के लायक हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अहमियत की हामिल बातें हैं, और इनका अगर हम ध्यान रखेंगे, हमारे जो ताल्लुकात हैं आपस में बहुत बेहतर हालत के अंदर रहेंगे, हमारे जो खराब ताल्लुकात हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए।